Hello, my name is Bibi Haider Rashid. I am the student of BS Mathematics 8th semester at Ghazi University, Dera Ghazi Khan. The topic we are discussing here is the graphical method in linear programming. This is the topic in operation research. First of all, I will write down the question. This is the question. The question is about maximize z is equals to this, such that this. Here x1, x2 are all decision variables. decision वेरिएबल जिसके बारे में हमने डिसीजन लेना होता है उसको हम decision वेरिएबल्स कहते हैं और ये हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं. नॉन जैसे जो काउंटिंग होती है ना वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है और रियल लाइन की नेगेटिव साइड पे नहीं जाती. डेट्स वाई हम जो है ना ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि x1 और x2 जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स क्वेश्चन में होंगे वो हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे. ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले राइट करेंगे कंसीडर द एसोसिएटेड इक्वेशन. एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने क्या करना होता है, ये जो भी हमारे पास हमारे पास इक्वेशन सेट के बाद दी हुई थी ना, तो इसको हमने इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है. जैसे जब भी हमारे पास साइन लेस देन का हो, ग्रेटर देन का हो, लेस देन और इक्वल टू का हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू का हो, तो ये इनको हम कहते हैं ये इनइक्वालिटीज़ हैं. और जब भी इक्वेशन होती है दिस, अगर साइन ऑफ इक्वलिटी आ रहा हो, ये होती है इन इक्वेशंस. जब ये वाले साइंस आ रहे होते हैं, इन इक्वलिटीज़ आ रही होती हैं, तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक एसोसिएटेड इक्वेशन को कंसीडर करना है. उसके लिए हमने क्या करना होगा कि इन जो भी हमारे पास एस्टेट के बाद इक्वेशंस होंगी उनको इन इक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे. लाइक 2x1 प्लस x2 इज़ इक्वल्स टू 100. Then x1 plus x2 is equals to 80. x1 is equals to 40. Just name these equations as 1, 2 and 3. Now I am just erasing this part to complete my solution. Now जितनी भी हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशंस मीन साइन ऑफ इक्वालिटी है. जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी इट मीन्स ग्राफ में उतनी ही लाइंस हमने ड्रा करनी है, उतनी ही लाइंस होंगी और हर इक्वेशन को हमने अलग लाइन की तरह ट्रीट करना है. ओके, अब फॉर L1 के लिए हम अलग ट्रीट करेंगे. मीन्स इसको मैं एक L1 नाम दे दूँगी, इस लाइन को L1 नाम दे दूँगी मैं कि ये एक लाइन है. ये मेरे पास L2 लाइन है, ये मेरे पास L3 लाइन है. अब फॉर L1 आई एम राइटिंग हियर फॉर L1. अच्छा, L1 के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो इक्वेशन आपके पास गिवन होगी आपने एक डिसीजन वेरिएबल को 0 कर देना है ताकि आपके पास दूसरा डिसीजन वेरिएबल आ जाए. मीन्स आपने x1 को 0 पुट करना है. जैसे ही आप x1 को इस वाली इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी. ओके, एंड देन x2 आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा. तो ये चीज़ ये इम्प्लाई करती है कि x2 मेरे पास क्या आ गया, 100. तो यहाँ से जो मेरे पास एक पॉइंट बनता है वो कौन सा पॉइंट बनता है, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट बनता है एक 0,100. एज़ यू नो कि जो फर्स्ट पोजीशन होती है ये x1 की होगी फर्स्ट वाले की, और जो सेकंड होती है वो x2 की होती है. तो जो फर्स्ट x1 था वो मेरे पास 0 था और x2 मेरे पास 100 आया. और इन द सेम मैनर मैंने x2 को भी 0 पुट करना है. फर्स्ट मैंने इसको किया एंड देन मैं x2 को 0 पुट करूँगी इन द सेम इक्वेशन. x2 को जब मैं 0 पुट करूँगी तो अब मेरे पास जब ये चीज़ मेरे पास डिलीट हो जाएगी तो 2x1 इज़ इक्वल्स टू 100 आ जाएगा. तो ये चीज़ ये इम्प्लाई करेगी कि 2x1 इज़ इक्वल्स टू 100. तो इससे पता चलेगा
कि जो x1 की वैल्यू है वो 100 डिवाइड्स 2 है, जो आ जाएगी 50। तो इट मीन्स मुझे एक और पॉइंट मिला है, वो कौन सा, x1 वाली पहले लिखते हैं जो कि 50 है, और x2 वाली कोमे के बाद लिखते हैं जो कि मेरे पास 0 है। तो ये एक मुझे मिला है और एक ये मुझे मिला है। यही पॉइंट से ही मैं अपने ग्राफ को ड्रा कर सकूँगी, यही पॉइंट्स ही मुझे रिक्वायर्ड हैं अपने ग्राफ को ड्रा करने के लिए। इसी तरह मैं L2 को ट्रीट करूँगी इन अ सेम मैनर। ओके, अब मैं L2 के लिए क्या करूँगी, फॉर L2 के लिए अब देखें, इधर मैंने वही काम करना है। x1 को जब मैंने 0 डालना है, x1 को मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो उससे मेरे पास x2 की क्या वैल्यू आई, x2 की 80 आ जाएगी, x2 की आ जाएगी 80। इट मीन्स जो मेरे पास पॉइंट आएगा वो 0 एंड 80 आएगा। एंड जब मैंने x2 को इसी में 0 डाला तो मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आएगी, तो वो भी मेरे पास 80 ही आएगी। इट मीन्स जो मेरे पास पॉइंट आएगा x1 की पहले लिखेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे क्योंकि वो इक्वल नहीं होते, x1 वाली पहले ही लिखनी होती है। 80,0 आएगी, ठीक है। यही पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे। नेक्स्ट मैं करूँगी L3 के लिए, फॉर L3 के लिए अगर हम करें तो वही सेम काम मैं इसके लिए करूँगी। दिस इज़ L3। अच्छा, L3 में आप देखें x1 मेरे पास 40 है, x1 मेरे पास 40 है, इट मीन्स x2 मेरे पास है ही नहीं, इट मीन्स x2 को मैं 0 यहाँ पे लूँगी, नहीं है, इट मीन्स कि वो 0 है। तो यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट आएगा वो आएगा 40,0। इट मीन्स कि दूसरा कोई पॉइंट नहीं आया, जस्ट L3 के लिए मेरे पास यही पॉइंट आया है। तो जो मेरे पास इसमें पॉइंट्स आए हैं, दिस एंड दिस, यही पॉइंट्स मुझे अब चाहिए। अब मैं अपना ग्राफ ड्रा करूँगी। और एक और चीज़ होती है, इसमें एक टेस्टिंग पॉइंट होता है। टेस्टिंग पॉइंट हमने ये इसलिए ड्रा करना होता है, मीन्स जब हम ग्राफ ड्रा कर रहे होंगे तो उसके बाद एक टेस्टिंग पॉइंट भी हम करेंगे। पहले हम इनकी पोजीशंस को लोकेट कर लेते हैं। सो ये मैंने बना दिया। यहाँ पे जो मैंने मेन थे वही मेंशन कर दिए हैं। 0 ये x एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। ओके, नाउ L1, L2, L3 के लिए जो मेरे पास पॉइंट्स आए थे वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हियर। अब सबसे पहले हमने L1 ड्रा करनी है। ओके, अब इसको ड्रा कैसे करना है, बिकॉज जो टॉपिक है वो ग्राफिकल मेथड ही है। वो जो सारा हम मैथमेटिकली कर रहे थे वो बेसिकली यही ग्राफ ही ड्रा करना था हमने। अब ग्राफ L1 के लिए हमने कैसे ड्रा करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0,100 मीन्स फर्स्ट वाला x एक्सिस वाला होता है, और जो सेकंड होता है मीन्स कोमे के बाद वाला वो y एक्सिस पे हमने उसको देखना होता है। सो x एक्सिस का 0, अब 0,100 को मैं लोकेट करने लगी हूँ। दिस इज़ अ सिंगल पॉइंट। ये जो एक चीज लिखे हुए हैं ये सिंगल पॉइंट्स हैं जिनको मैंने अभी लोकेट करना है, एंड देन आई विल जॉइन देम, जिससे मुझे एक लाइन L1 मिल जाएगी। L1 लाइन मुझे ये एक पॉइंट P1 में से नेम दे दूँ, अगर P2 इसको नेम दे दूँ, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो मुझे लाइन मिलेगी वो मुझे L1 मिलेगी। तो जो फर्स्ट पॉइंट में जो फाइंड करना है वो है x एक्सिस का 0, मीन्स x एक्सिस में मैंने 0 देखना है, हियर इज़ द 0, और y एक्सिस में मुझे 100 देखना है। y एक्सिस पे मैंने देखा तो इधर था 100। ओके, इट मीन्स ये वो पॉइंट है, दिस इज़ द पॉइंट 0,100। जस्ट मैंने अभी इस पॉइंट को लोकेट किया है। अब मैं सेकंड पॉइंट को लोकेट करने लगी हूँ 50,100 मीन्स x एक्सिस के मैंने 50 तक जाना है। x एक्सिस पे मैंने 50, दिस इज़ द 50। ओके, देन y एक्सिस पे कितना जाना है, y एक्सिस पे मैंने ऊपर कहीं नहीं जाना, क्योंकि y एक्सिस पे 0 ही था। y एक्सिस के लिए मैं 0 ही रहूँगी। सो दिस इज़ द अदर पॉइंट, दिस इज़ 50,0। नाउ मुझे दो, जाहिर सी बात है, दो पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं, एंड पॉइंट्स से ही चाहिए होते हैं एक सिंगल लाइन को ड्रा करने के लिए। सो मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया है L1 के लिए कि मैं उसको ड्रा कर सकूं।
So just join these 2 points like this. Okay, like this. This is L1. I'm writing here. This is L1. Okay, next. अब L1 ड्रा हमने कर ली है. अब ड्रा करनी है L2. इन अ सिमिलर वे हमने L2 को ड्रा करना है. L2 के लिए सबसे पहले 0,80 पॉइंट लोकेट करना है. 0 मीन्स x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 80 ढूंढना है. Here is 0,80. 0,80. L2 अब मैंने फाइंड करना है. So 0,80. This is 0,80. नेक्स्ट 80,0. रिमेंबर कि 0,80 इज़ नॉट इक्वल्स टू 80,0 बिकॉज अब अभी आप देखें कैसे ये जो होगा 0 ये होगा x एक्सिस पे 0, ये होगा 0 y एक्सिस पे 0 और सिमिलर इन द केस ऑफ 80. ओके, नेक्स्ट 80,0. 80,0 किधर होगा? 80 x एक्सिस पे मैंने दिस इज़ 80 एंड वेयर 0 अगर यहाँ 0 ना होता कुछ 40 होता तो मुझे यहाँ आगे ऊपर की तरफ जाना था क्योंकि मैंने 40 तक जाना था, बट यहाँ 0 ही है तो मुझे इधर ही रहना है. मीन्स 80,0. नाउ यू कैन सी दैट 0,80 इज़ हियर and 80,0 is here. It means these are not equal. वो किधर लोकेट हो रहा है और वो किधर, वो x एक्सिस पे हो रहा है एंड दैट्स ऑन y एक्सिस. सो 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं. अगेन हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिससे मुझे L2 मुझे मिल जाएगी. सो ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स लाइक दिस. आप स्केल का यूज़ कीजिएगा ताकि प्रॉपरली बने. सो दिस इज़ द लाइन L2. This was the line L1. ओके. नेक्स्ट अब हमने सिमिलर काम L3 के लिए करना है. L3 के लिए क्या है यहाँ पे 40,0. इट मीन्स यहाँ पे मुझे, अब आप नोट करेंगे वहाँ तो 2 पॉइंट्स मिलते थे तो मैं एक लाइन ड्रॉ करती थी. यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 पॉइंट मिला है. ठीक है, अब इसको देखें कैसे ट्रीट करेंगे. 40,0 means x axis का 40 here and 0 means this is the point 40,0 this. बट मुझे और दूसरा पॉइंट ही नहीं मिला. इट मीन्स जो L3 लाइन बनेगी वो यही ही बनेगी मेरे पास. दूसरा मुझे मतलब जो ये लाइन बनेगी वो एक ऐसी लाइन होगी जो y एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि मुझे पॉइंट मिला उसके लिए उसके ऊपर y एक्सिस 0 था. तो इस वजह से जो ये लाइन ड्रा होगी वो y एक्सिस पे बिल्कुल टच नहीं करेगी. इट मीन्स यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी लाइक दिस. दिस इज़ अ सिंगल लाइन. दिस इज़ L3. सो तीनों लाइंस हमने ड्रा कर ली हैं. अब इसके बाद हमने तीनों लाइन जिस तरह ड्रा की हैं इसके बाद हमने एक टेस्टिंग पॉइंट करना है जो हमने हर क्वेश्चन में करना होगा. अब हम वो देखते हैं कि हमने वो कैसे करना है. टेस्टिंग पॉइंट के लिए जो हमारा मेन क्वेश्चन था सच दैट के बाद वाली जो 3 इक्वेशंस थी ना उसको हमने 0 के लिए टेस्ट करना है. मीन्स अब जो मेरे पास इक्वेशंस थी वो मैं अगेन राइट डाउन कर रही हूँ. 2x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल्स टू 100. फर्स्ट इक्वेशन ये थी. देन x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल्स टू 80 एंड x1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 40. ये 3 इक्वेशंस थी. इसको मैंने x1 और x2 को 0 पर टेस्ट करना होता है. मीन्स अगर तो ये सेटिस्फाई कर जाती है तो मेरा टेस्टिंग पॉइंट मीन्स क्लियर है. अब इसके टेस्टिंग पॉइंट के क्लियर या ट्रू होने से सेटिस्फाइड होने से मेरे ग्राफ पे क्या इफ़ेक्ट होगा ये भी अभी हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि भाई ये
ट्रू होता भी है कि नहीं। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में x को 0 मतलब मीन्स 0 पॉइंट के लिए चेक करना होता है, टेस्टिंग पॉइंट मीन्स 0 पॉइंट के लिए चेक करना, मीन्स x1 को भी 0 पुट करना और x2 को भी 0 पुट करना। ओके, अब यहाँ अगर मैं इसको भी 0 इसको भी 0 पुट करूँगा, 0 + 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 100। तो क्या ये बात ट्रू है कि 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 100, मीन्स इन अ सेंस 0 इज़ लेस देन 100? तो ये ट्रू है। देखें, जब ये बात लिखी होती है इसका मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 0 लेस देन 100 होगा या तो 0 इक्वल्स टू 100 होगा, मीन्स और कि हमारे पास ऑप्शन होता है। अगर इन दोनों में से एक बात भी ट्रू हो जाती है तो ये बात ट्रू हो जाती है, मीन्स हम कहते हैं ना 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 100। एंड की कंडीशन नहीं होती, 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 100 नहीं होता, मीन्स वैसे भी मैथमेटिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कम भी हो और एट अ टाइम बराबर भी हो। ओके, तो मीन्स अगर एक भी पॉसिबिलिटी ओके है तो ये बात ट्रू है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो अंडरस्टूड है, ओके नहीं है, ये तो ट्रू नहीं है, लेकिन ये तो ओके है ना, इट मीन्स एक बात ठीक है ना, तो इट मीन्स ये चीज़ ट्रू है। इट मीन्स फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए ओके है, सेकंड को चेक करना है। ठीक है, पहली वाली के लिए तो ये ट्रू आ गया, सेकंड वाली के लिए चेक करते हैं। अब हम सेकंड वाली के लिए अब हम चेक करते हैं, तो मीन्स अगर मैं दूसरी के लिए इसको 0 और इसको 0 डाल दूँ तो 0 क्या लेस देन और इक्वल्स टू 80 आता है। यस, ये भी ट्रू है क्योंकि 0 लेस देन 80 आता है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड मीन्स ये सेटिस्फाइड है, ये ट्रू है। एंड सिमिलर इन दिस केस, अगर मैं 0 को लेस करती हूँ 40 से तो 0 जाहिर सी बात है 40 से छोटा होता है, तो ये भी ट्रू है। इट मीन्स ये सारी की सारी सेटिस्फाइड हो गई है, टेस्टिंग पॉइंट मेरे पास सेटिस्फाइड हो गया है। अब इसके सेटिस्फाइड होने से मेरे ग्राफ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है अब हम ये देखते हैं। सो टेस्टिंग पॉइंट सेटिस्फाइड हुआ, इसका मतलब 0 के लिए हुआ ना, इसका मतलब ये कि ये जो तीनों लाइंस हमारे पास आई हैं वो टवर्ड्स द सेंटर है, मींस टवर्ड्स द ओरिजिन है। मींस अब देखें ये इन अब आउटसाइड भी तो हो सकती थी, मींस इस डायरेक्शन में भी तो जा सकती थी ना। तो 0 पॉइंट को चेक करने की वजह यही थी कि उसको टवर्ड्स 0 की तरफ करना। अब ये टवर्ड्स ओरिजिन ही आ रही है, मींस के अगर ये मैं L1 लाइन को अगर नोट करूं तो L1 लाइन जो होगी वो सारी की सारी इसी साइड पर ही आ रही होगी, मींस टवर्ड्स ओरिजिन इन अ सेंस दिस। ओके, इन अ सेंस दिस, ये टवर्ड्स ओरिजिन आ रही है। अब इसी तरह अब मैं L2 लाइन को देखती हूँ, दिस इज़ द लाइन L2, ये भी टवर्ड्स ओरिजिन आ रही होगी, ये वाला एरिया भी साथ आ जाएगा। ठीक है, ओके, एंड नाउ अब दिस इज़ द लाइन L3, ये भी टवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगी। बट अब मुझे रीजन कौन सा लेना है, मुझे कौन सा रीजन लेना है टवर्ड्स ओरिजिन, जस्ट टवर्ड्स ओरिजिन मीन्स यहाँ तक आएगी, सॉरी ये वाला एरिया नहीं आएगा, ये वाला मीन्स ओरिजिन तक के लिए यहाँ तक सेटिस्फाइड, ये यहाँ तक ये वाला एरिया नहीं आएगा। बट अब हमने इन सब के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए किया था, अब हमने इन सब के लिए कौन से वाला रीजन देखना है, एंड सिर्फ ये वाला एरिया कवर होगा साथ, वो वाला एरिया अब हमने इसमें से चूज़ करना है जो तीनों लाइंस के लिए कॉमन होगा, तीनों लाइंस के लिए जो कॉमन होगा। अब आप देखें जो ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, अब ये वाला एरिया इस L1 लाइन के लिए नहीं है, ये L1 लाइन के लिए आउटसाइडर बन जाता है। सो जो अब इसके लिए जो कॉमन रीजन आ रहा है वो बेसिकली वो ये आ रहा है, जस्ट दिस, मीन्स अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो सिर्फ ये एरिया है
जो मीन्स के तीनों लाइंस का कॉमन है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया L1 लाइन के लिए नहीं है, तो हमने तीनों लाइंस को साथ लेके चलना है कि जो तीनों लाइंस के लिए कॉमन आए। ओके, अब ये वाला जो एरिया है ये L1 के लिए तो है, लेकिन ये वाला एरिया दूसरी लाइन के लिए नहीं है। सो ये रीजन होगा जो मुझे चाहिए था रीजन। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, जो रीजन मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। ये वाले को हम थोड़ा नीट कर लेते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। ओके, अब जस्ट मैंने इसके कॉर्नर पॉइंट्स मुझे चाहिए जितने, मीन्स अब ये जो ग्राफ मेरे पास ड्रा हुआ है, अब इसके मुझे कॉर्नर पॉइंट्स जितने हैं वो मैंने राइट करने हैं, उसी से मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस दिस इज़ द लास्ट स्टेप। स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व होगा। सो एक तो इसका पॉइंट ये है, मीन्स मैं इस तरह हाईलाइट कर रही हूँ। फर्स्ट तो ये पॉइंट है, मीन्स 0 0। ओके, 0 0 एक तो इसका पॉइंट आ रहा है, 0 0। ठीक, एक इसका पॉइंट ये आ रहा है जो कि ये इधर इस पॉइंट पे आ रहा है। एक इसका पॉइंट इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। मीन्स अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो 0,80 था वो थोड़ा ऊपर था, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अभी हमारे लिए हमें नहीं, ये वाला पॉइंट हो गया जो कि मेरे पास 0,80 है। नेक्स्ट पॉइंट ये है। अच्छा, ये जो ये वाला पॉइंट है ये अननोन पॉइंट है अभी मेरे लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये इस ग्राफ के साथ साथ आप देखते जाएंगे, साथ साथ देखिए, अब ये वाला एक पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट्स आपने ढूंढने हैं। फिर इस ग्राफ के साथ साथ चलेंगे, अब ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो आपके लिए नोन है। ओके, ये वाला नेक्स्ट, फिर आप ये अब ग्राफ हो गया। मीन्स जितने भी आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपने इसको लिख लेना है, जो नोन है वो भी आपने लिख लेने हैं, और जिन का आपको नहीं पता, मीन्स अब इस वाले केस में आप देखें, आपको इसका ये तो आपको पता है ये कौन कौन से हैं। इसका और इसका तो आपको पता है, मीन्स ये मेंशन हुए हुए हैं। बट ये जो ये दो पॉइंट्स हैं इनको आप कोई भी नेम दे दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको बी और सी नाम दे देती हूँ, इसको आप नेम दे दो, इसको आप फाइंड करें। मीन्स सिंपल जिस तरह हम पहले फाइंड करते थे, इसको सिंपली फाइंड करनी है। इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड करना है। इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड करके जितने भी पॉइंट्स मेरे पास बनेंगे वो हमने लिखने, एंड देन उससे हमने इन सारे, बिकॉज ये सारे सॉल्यूशंस हैं, इनमें से फिर हमने एक सॉल्यूशन चूज़ करना है। वो उसकी भी एक कंडीशन है जो हम देखेंगे। नाउ ये जो 3 इक्वेशंस मैंने लिखी है, ये वही एसोसिएटेड इक्वेशंस मैंने लिखी है, बिकॉज अब मैंने बी और सी जस्ट फाइंड आउट करना है। ओके, ये तो सिंपली फाइंड करना है, जैसे पहले हम फाइंड करते थे। बी फाइंड कैसे करें, अब देखें, बी जो पॉइंट है ना, वो बेसिकली आप गौर करें कि किन दो लाइंस मीट कर रही हैं। 2 लाइंस के मीट करने से ये पॉइंट बन रहा है। एक लाइन तो है मेरे पास L3, मीन्स एक तो ये इक्वेशन मैंने यूज़ करनी है। दूसरी मेरे पास जो लाइन है वो मेरे पास है L1, जो कि इट मीन्स मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। इट मीन्स मैंने फर्स्ट एंड थर्ड वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैंने बी फाइंड करना है। इट मीन्स अब मैंने फाइंडिंग बी। ओके, अब बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले, अब इससे तो सीधा है, x1 तो मुझे फ्रॉम 3 मेरे पास x1 क्या है, 40 है। अब x1 40 की वैल्यू मैं x1 में पुट कर दूंगी, तो मुझे पुटिंग इन इक्वेशन 1 में जैसे ही मैं पुट करूंगी तो 2x1 की जगह मैं क्या डाल दूंगी, 2 × 40 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 100। 42 × 2 इज इक्वल्स टू 80 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 100 एंड x2 इज इक्वल्स टू 100, उस साइड पे जाके -80 एंड x2 इज इक्वल्स टू 20। इट मीन्स x1 मेरे पास 40 है और x2 मेरे पास 20 है। इट मीन्स जो मेरे पास पॉइंट बना बी वाला, जो मेरे पास बी वाला पॉइंट बना, वो मेरे पास क्या बना, 40, 20।
ये जो बी पॉइंट बना वो मेरे पास मिल गया मुझे 40,20। सिमिलरली अब मैंने सी पॉइंट को देखना है कि वो सी वाला पॉइंट कौन सी दो लाइंस पे मिल रही हैं एंड उससे मैंने उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर देनी है। ओके, अब हमने सी के लिए करना है। सी वाली आप देखें, सी वाली लाइन जो है एक यूज़ कर रहे हैं वो, एक तो है इसके अंदर दिस लाइन, दिस इज़ L2 मीन्स एक L2 यूज़ हो रही है एंड एक तो इसमें L2 यूज़ हो रही है एंड और इसमें L1 यूज़ हो रही है। मीन्स इन दोनों को यूज़ करते हुए मैंने फाइंड क्या करनी है, सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब मैंने फाइंड करी हूँ सी को। ओके, जस्ट फाइंडिंग सी। ओके, सी फाइंड करने के लिए मैंने फर्स्ट ये बस आपने ख्याल रखना है कि आपने इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है, जस्ट गेम इसी की है। सी फाइंड कर रही हूँ तो x1 और x2 को इस तरह सॉल्व करना है जस्ट x1 और x2 की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएं। तो अब मैं क्या करूँ कि इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी, तो मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। इज़ इक्वल्स टू 100 एंड x1 प्लस x2। मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो इसके साइंस चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, प्लस का माइनस मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे एक x1 मिल जाएगा। 2 minus 1 1x1 remains is equals to 100 minus 80 20। इट मीन्स x1 मुझे 20 फाइंड हो गई है। अब x1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दें, किसी भी मीन्स 1 और 2 में से आप डाल सकते हैं। वैसे x3 में तो वैसे भी हम पुट नहीं कर सकते। अब हम पुट करेंगे x1 की इक्वेशन 2 में हमने डाल दी, पुटिंग इन इक्वेशन 2। So 20 plus x2 is equals to 80. x2 is equals to 80 minus 20. So x2 is equals to 60. So जो मेरे पास नया C पॉइंट बना है वो कौन सा बना है, 20, 60। So this is the point C। अब जितने भी मेरे पास पॉइंट्स थे वो मैंने सारे फाइंड कर लिए, ऑल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। नाउ दिस इज़ द लास्ट स्टेप कि जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं हमने वो राइट डाउन करने हैं। बट उन तमाम पॉइंट्स में से हमने जस्ट एक पॉइंट जो एज अ सॉल्यूशन सारे हैं। अब मैं इसमें आपको दो तरह के सॉल्यूशंस बताऊंगी। एक होता है फिजिबल सॉल्यूशन, एक होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एट द एंड, ये आपने टेबल ड्रा कर लेनी है लाइक दिस, राइट कॉर्नर पॉइंट here एंड राइट द इक्वेशन। मीन्स अब जो z वाला था, मीन्स जो क्वेश्चन के स्टार्ट में मैक्सिमाइज z लिखा हुआ था तो उसको किधर यूज़ करना था, बेसिकली उसका यूज़ इधर आता है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, इधर यूज़ होता है उसका। जो z इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन में गिवन था 3x1 प्लस 2x2। ओके, सो जितने भी हमारे पास पॉइंट्स थे वो हम लिख लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स 0 0 फर्स्ट ऑफ ऑल, 40, 0, 40, 20, 20, 60, 0, 80। नाउ अब आपने इन मीन्स इसको x1 की तरह ट्रीट करना है और इसको आपने x2 की तरह ट्रीट करना है और आपने इस z के अंदर पुट करनी है और देन आपने इसका आंसर इसके अंदर सिंपल लिखते जाना है, जस्ट पुट करते जाना है। मीन्स जब मेरे पास z क्या क्या आएगा, जब मैं इसमें 0 0 डालूँगी तो ये मेरे पास z भी 0 आएगा। जब मैं इसमें x1 40 डालूँगी और x2 0 डालूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 120। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ। नेक्स्ट अगर मैंने x 40 डाला और y में मैंने 20 डाला तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 160 और ये डालने से 180 आएगा, नेक्स्ट आएगा 160।
सो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस आए हैं एंड ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल feasible solutions. There are two types of solution. I am just erasing this graph. These are all feasible solutions. मीन्स सॉल्यूशंस वही होते हैं जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ये सारे की सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई ही करते हैं। और इसके एक होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी फिजिबल सॉल्यूशन ही होता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज आल्सो ए फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिकली द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जो मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट देता है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज़ ए फिजिबल सॉल्यूशन। मीन्स अब ये सारे फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, बट इसमें अब हमने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मीन्स क्वेश्चन वाज अबाउट मैक्सिमाइज दिस। सो मैक्सिमाइज करना था सबसे जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे। सो इस वाले सारे क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो हमें इन आंसर से पता चलेगा। दीज आंसर्स मीन्स इसमें जो मैक्सिमम है वो 180 है। सो इट मीन्स कि जो 20,60 है, दिस इज़ आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज़ 20,60। दिस इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन बिकॉज इसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, 180 मिल रहा है। बाकी सब पे इनसे कम, इवन 160 इक्वल भी हमें किसी पे मिल रहा है, बट हमने देखना है जिस पे सबसे ज़्यादा हमें मिल रहा है वो हमारे पास सॉल्यूशन होगा एट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो this was the graphical method in linear programming, and this is very important topic in linear programming. So thank you for watching. Take care. Bye.